नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, जिसके जरिए देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। सबसे पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर के साथ। कश्मीर पुलिस की एडवाइजरी, कुछ संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के खिलाफ जारी की गई एडवाइजरी। G20 बैठक के खिलाफ अफवाह फैलाने का कर रहे हैं काम। स्क्रीन पर प्रदर्शित मोबाइल नंबरों से सावधान रहने की अपील। श्रीनगर में G20 समिट के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। NSG ने संभाला मोर्चा, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। नहीं कामयाब हो पाएंगे दुश्मनों के मंसूबे। SSP ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और उनके निशाने पर G20 बैठक है। कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर पुंछ के लोगों में खुशी की लहर है। केंद्र सरकार के कदम का स्वागत कर रहे हैं और पाकिस्तान की कर रहे हैं आलोचना। अगले 3-4 दिनों में कश्मीर में होने वाले G20 बैठक को लेकर पुंछ के लोगों में भारी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। पुंछ निवासी केंद्र सरकार के इस कदम का जम्मू कश्मीर में G20 के आयोजन का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से G20 को लेकर हथकंडों को लेकर पुंछ के लोग खुलकर पाकिस्तान की आलोचना भी करते हुए देखे गए और नसीहत भी दे रहे हैं कि वो अपने देश के हालात को सुधारें और हिंदुस्तान के मामलों में दखल ना दें। G20 बैठक से पहले जम्मू शहर में पुलिस द्वारा जम्मू में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शहर के अंदरूनी हिस्सों सहित जम्मू शहर के सभी प्रवेश बिंदुओं को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू शहर में बैरिकेड स्थापित कर दिए गए हैं, जहां जम्मू पुलिस वाहनों की जांच कर रही है और उचित तलाशी के साथ दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। अपने सुंदर दृश्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाला सुंदर मुगल गार्डन G20 प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के आने वाले प्रतिनिधि इस क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। G20 सरबराही इजलास के लिए सयाहती मकाम गुलमर्ग में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे और उसके दोनों तरफ सड़कों, पार्कों और इमारतों को जाजिबे नजर बनाया गया है। गुलमर्ग की तमाम जगहों को G20 मंदुबीन के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है और ये सब्ज़जार वादी मेहमानों के खातिर तवाज़ो के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकारी ओहदेदारों का कहना है कि समिट सयाहत के शोबे को खास तौर पर गुलमर्ग को फख्र देने वाला है। मौजूदा ढांचे की जमालियाती कद्र को बढ़ाने के लिए गुलमर्ग स्ट्रेच को एक नया रूप दिया गया है। सड़कों पर मैकडम बिछाया गया। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर और सड़कों के दोनों तरफ पेंटिंग और रंगो रोगन किया गया। कश्मीर में G20 सरबराही इजलास के मुनक्किद करने पर मकामी लोगों और खासकर पर्यटन से जुड़े लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। कश्मीरियों की मेहमान नवाजी भी लाजवाब है और लोग मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजार में भी हैं। त्राल में अस्पताल के नजदीक नाला वातल आरा पर पुल न होने की वजह से कई इलाकों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया कि नाले के पास तकरीबन 11 गांव आबाद हैं, जिन्हें परेशानी का सामना है। गांव वालों का कहना है कि जम्मू ही नाले में पानी आ जाता है। जो ही नाले में पानी आता है तो ये इलाका कस्बे के साथ मुनक़ता हो जाता है। नाले पर बनाया गया डाइवर्जन हमेशा पानी के नजर हो जाता है। गांव वालों ने नाले पर जल्द पुल तामीर करने की मांग की। मेढर सब डिवीजन में स्थित गवर्नमेंट एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों ने CBSE की मांग उठाई। ये स्कूल पिछड़ी जाति वर्ग के बच्चों के लिए, जहां पर अधिक संख्या में विभिन्न पिछड़े हुए इलाकों से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हैं, जब भी वहां जम्मू कश्मीर बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जबकि ये स्कूल केंद्र सरकार के साथ संबंधित है। ऐसे में यहां CBSE होना लाजमी है। फौज ने गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में हाई स्कूल तारबल की फेंसिंग का काम अंजाम दिया। ये सरकारी हाई स्कूल पिछले साल पुरानी इमारत से नई इमारत में मुंतकिल हुआ और तब से लेकर ये स्कूल फेंसिंग के बगैर था। बच्चों की राहत रसानी के लिए इलाके में तैनात फौज की यूनिट सामने आई और उन्होंने स्कूल की तारबंदी का काम शुरू किया। स्कूल में जेर तालीम बच्चों ने स्कूल की फेंसिंग करने के लिए फौज का सेना का शुक्रिया अदा किया।
जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना हुई। लखनपुर में गोल्डन गेट के करीब क्रेटा कार अनियंत्रित होकर स्कूटी से जा टकराई। स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत। डोडा जिले के भलीसा के धड़की इलाके में भीषण आग लग गई। 3 रिहायशी इमारतें जलकर खाक हो गईं। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बारामूला पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम जारी है। नाका चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया। 7 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर और 70 ग्राम चरस जैसे पदार्थ बरामद किए गए। मामला दर्ज। गुजराती एक्ट्रेस प्रियाल भट्ट कहती हैं कि कोई और जगह कश्मीर जितनी खूबसूरत नहीं, इसलिए हर किसी को यहां आना चाहिए। गुजराती अभिनेत्री प्रियाल भट्ट ने मिस गुजरात 2020 जीता है और मिस इंडिया रनर अप भी रह चुकी हैं। किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड में ओपन एयर जिम्नेज्यम का उद्घाटन हुआ। फिटनेस और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना है मकसद। उद्घाटन समारोह उपायुक्त किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव, आईएएस और डीडीसी सदस्य किश्तवाड़ जाकिर हुसैन भट्ट, जिला अधिकारियों और किश्तवाड़ की जनता के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू बेंगलुरु रवाना हो चुके हैं। शिमला से रवाना होते समय सीएम ने कहा कि वो कर्नाटक की नई सरकार से हिमाचल प्रदेश में आईटी क्षेत्र में मदद की अपील करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शिमला से वापस दिल्ली लौट गई हैं। वो अपने निजी दौरे पर तकरीबन हफ्ते भर पहले शिमला आई थी। इसी दौरान वो शिमला के कुफरी के छराबड़ा स्थित अपने घर में रुकी थी। सुक्खू सरकार के 6 सीपीएस का क्या होगा, इस पर हाई कोर्ट में अब 19 जून को सुनवाई होगी। बीजेपी ने सीपीएस की नियुक्ति को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर जसवां परागपुर के विकास को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार यहां खोले गए कार्यालयों को बंद कर रही है और कोटला बलेहड़ क्षेत्र जनता के साथ भी भेदभाव कर रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी एचपीसीए स्टेडियम में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने पहुंच चुके हैं। भगवंत मान धर्मशाला पहुंचे हैं। वो हेलीकॉप्टर से साई खेल मैदान पहुंचे। शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ की एप्पल कॉन्क्लेव व यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री समेत बागबानों की समस्या पर मंथन। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा शिरकत। मंडी के थनेहड़ा वार्ड में 4 मंजिला मकान में आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। पूछताछ के लिए पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। हमीरपुर में कियान के लिए पंचकर्मा पद्धति बनी वरदान। 20 दिन में बोलने लगा कियान। माता पिता ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का जताया आभार। नूरपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापामार का एक पॉकलेन 8 टिपर किए गए जब्त। अज्ञात चालकों के खिलाफ भी मामला किया गया दर्ज। जवाली विधानसभा के नगरोटा सूरिया के तहत प्राचीन पंचपीरी परिसर में हर साल की तरह इस बार भी 1 दिवसीय मेला और दंगल आयोजित किया गया, जहां पहलवानों ने दंगल में अपने अपने जौहर दिखाए। ऊना में एक भूतपूर्व सैनिक स्ट्रॉबेरी की खेती से नई पहचान बना रहा है। गांव बदौली के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक विवेक जोशी ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और अब प्राकृतिक विधि से विंटर डॉन और कामारोसा किस्म की स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत पुलिस थाना फतेहपुर के बेली अनुंतरा में अचानक छापा मारा गया, जिसमें वहां पर एक पॉकलेन 8 टिप्परों के नामालूम चालक अवैध खनन में संलिप्त पाए गए। लाहौल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम ताल शुरू कर दी है। अब जल्द ही टिलिंग गांव से जहां मानो परिंदे उड़ान भरते नजर आएंगे, वहीं घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में पैराग्लाइडिंग की नई साइटों को विकसित किया जाएगा। सरकार ने वस्तु कर पर ब्याज और पेनल्टी को माफ करके प्रदेश के लाखों छोटे ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाया है। एशिया की सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ के प्रधान हरभजन चौधरी ने सीएम सुक्खू का आभार जताया। धर्मशाला में आईपीएल मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज शाम है। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा और इस मुकाबले को देखने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम तो इसी में लगे हुए हैं, जब हो जाएगा हम तब तो बताएंगे। विपक्षी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये देश के हित में ही है, इसके लिए प्रयास तो चल ही रहा है। विपक्षी एकता के लिए अहम मानी जा रही ममता बनर्जी सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में
नहीं जाएंगी। उनकी जगह तृणमूल कांग्रेस की नेता काकोली घोष जा रही। शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे धड़े के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का भले ही बंटवारा ना हुआ हो, लेकिन उनकी पार्टी के हिस्से में 19 सीटें रहेंगी। शिवसेना ने पार्टी टूटने से पहले पिछले लोकसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थी। संजय राउत का दावा इसी नंबर से जुड़ा हुआ है। जापान के हिरोशिमा शहर G7 की बैठक के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे पर रवाना भी हो चुके हैं। मैं अंत तक लड़ूंगा, अकेला ही लड़ूंगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान, कहा कोई अपनी सेना से नहीं लड़ता। पीडीएम फौज और पीटीआई को आपस में लड़ाना चाहती। पश्चिम बंगाल में अब रिलीज होगी फिल्म द केरला स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन, ममता सरकार ने लगाई थी इस पर रोक। झारखंड असेंबली में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना जवाब दाखिल कर दिया है। झारखंड विधानसभा ने हाईकोर्ट से कहा कि असेंबली भवन में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने के मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए 7 विधायकों की कमेटी बनाई गई है। विधानसभा की ओर से कहा गया कि कमेटी नमाज के लिए कमरा आवंटित करने के मामले में दूसरे राज्यों से भी जानकारी मांग रही है। राजस्थान के पूर्व सांसद सुभाष महरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे। महरिया की घर वापसी के दौरान उनके समर्थक भी मौजूद रहे। सुभाष महरिया इससे पहले 1996 में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने पहला चुनाव सीकर लोकसभा सीट से 1996 में ही लड़ा। 1998 में पहली बार सांसद बने। वो कुल 2 बार सांसद रह चुके। सिरोही के माउंट आबू में पार्किंग में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। फिलहाल आग लगने का कारण का पता नहीं चल पाया है। महंगाई राहत कैंप का आज 26वां दिन है। अब तक 1,96,06,729 परिवार लाभान्वित हुए हैं। वहीं 5,22,049 गारंटी कार्ड वितरित किए गए। गैस सिलेंडर योजना में 38 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन किए गए। निःशुल्क बिजली योजना में 65 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, जबकि कृषि बिजली योजना में 6,98,379 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सीकर में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में अलका गुर्जर ने कहा कि आज प्रदेश में सरकार लोगों को राहत कैंप के नाम पर केवल आहत दे रही है। उन्होंने कहा कि जब लोगों के खाते में सीधा पैसा दिया जा सकता था तो उन्हें धूप में परेशान क्यों किया जा रहा है। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में 2 बहनें लापता हो गई। दोनों कल शाम 5 बजे घर से निकली थी। दोनों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल दोनों घर लौट आई। जयपुर के बीसलपुर पेयजल पाइपलाइन लीकेज से राजधानी में पेयजल आपूर्ति ठप हो चुकी है। अधिकांश पंप हाउसों में नहीं पहुंच सका बीसलपुर का पानी। कुछ इलाके में बेहद कम प्रेशर से ये सप्लाई हुआ। चुनिंदा वीआईपी क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई पर विभाग का फोकस। सामान्य उपभोक्ताओं को 10 से 15 मिनट ही पेयजल सप्लाई। प्रतापनगर, सांगानेर, जगतपुरा में पेयजल उपभोक्ता बुरी तरह परेशान। टोंक में बीजेपी सरकार के राहत कैंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बिजली पानी महंगाई के खिलाफ बीजेपी एडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी है। कार्यकर्ता जब राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देने एडीएम के यहां पहुंचे तो वो नहीं मिले। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने एडीएम दफ्तर के गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया। उदयपुर जिले के कला शिक्षकों ने स्कूलों में भर्ती करने की मांग को लेकर आज चेतक चौराहे से एसआईआरटी तक हारमोनियम और ढोलक के साथ अनूठा प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि काफी समय से कला शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में सरकार से कई बार मांग करने के बाद भी सरकार ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया। छोटी सारेड़ी उपखंड क्षेत्र में शनि जयंती के अवसर पर शनि मंदिरों के हवन के धार्मिक अनुष्ठान हुए। वहीं भंवर माता मंदिर मार्ग पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। अलवर के दाऊदपुर सरदार कॉलोनी में पिछले 5 दिनों से पानी की समस्या के चलते स्थानीय महिलाओं ने आक्रोशित होकर रोड पर जाम लगा दिया। जाम करीब आधे घंटे तक लगा रहा। पुलिस की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में एनटीसीए की ओर से निर्धारित फेज 4
प्रोटोकॉल के तहत 21 मई से वन्य जीव गणना शुरू होगी, जो 28 मई तक चलेगी। इसमें शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्य जीवों की गणना की जाएगी। बूंदी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व उप निरीक्षक का कार्ड बदलकर एटीएम से 40,000 रुपए की राशि निकालने वाले ठग को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 10,000 की राशि सहित एक बोलेरो कार बरामद की गई। बाड़मेर जिले चौहटन पुलिस ने नेत्राड़ गांव में एक केबिन पर दबिश देकर अवैध शराब बरामद कर ली। एक महिला को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने महिला शराब तस्कर के कब्जे से 26 कार्टन अवैध शराब बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र में ब्याज पर दे दिए गए रुपए वसूली को लेकर युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई का अपहृत युवक को मुक्त करवाया। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में भालू शिफ्टिंग के बाद भालू ग्रामीण आबादी में घुस रहे हैं। सरिस्का में भालू प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। फॉरेस्ट कर्मी लगातार भालुओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र के बड़ी बदरेल गांव में खेत में ट्रैक्टर से जुताई का काम चल रहा है। उसी दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से 7 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल लाया गया, जहां उसकी डॉक्टर ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश सरकार की ओर से बिजली पर फ्यूल चार्ज बढ़ाने के विरोध में उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बढ़े हुए फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने की मांग की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से 12वीं विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। इस परीक्षा परिणाम में रजनी सैनी ने 500 में से 492 अंक प्राप्त किए। जोधपुर के पचपदरा रिफाइनरी में भर्ती के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। बेरोजगार युवकों से 2-2 हजार रुपए की ठगी की गई। जानकारी के मुताबिक अखबार में भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। भाजपा प्रदेश भर में बिजली की बढ़ी हुई दरें और फ्यूल सरचार्ज एवं पानी की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में सांसद नरेंद्र कुमार की अगुवाई में झुंझुनू में भाजपा कारकुनों ने प्रदर्शन करते हुए झुंझुनू एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर में भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और सरकार पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने सरकार को पेयजल समस्या, बिजली कटौती, बिजली सरचार्ज में बढ़ोतरी, कोयला संकट, भ्रष्टाचार, महंगाई राहत कैंप में आमजन को परेशानी सहित हर मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। बिजली बिल में फ्यूल चार्ज लगाने और पानी की समस्या के चलते आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश व्यापी आह्वान के चलते प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद 5 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा। आज से नागौर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल मुद्दे पर चर्चा के साथ आंदोलनों की भी रूपरेखा तय की जाएगी। जयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। पीएचक्यू की सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने फलौदी में कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ की स्मैक पकड़ी। आरोपी के कब्जे से तकरीबन 6 किलो स्मैक बरामद किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सुनवाई। माधोपुर में बड़ी कार्रवाई की। सीएसटी ने बटोदा इलाके में मिनी कंटेनर में छिपा कर रखा तकरीबन 353 किलो गांजा बरामद किया। बीकानेर में वाहन चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। लाइब्रेरी के बाहर खड़ी बाइक हुई चोरी। बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण कल होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। वो आज दोपहर बाद जयपुर से बेंगलुरु रवाना होने वाले। अस्पताल में बिगड़ी व्यवस्थाओं के कारण मरीजों के खून के सैंपल लेकर उनके परिजनों को भटकना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों के साथ अटेंडेंट की भी संख्या बढ़ रही है और अस्पताल में भीड़ भी। कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन पायलट के विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर हैं। जिले की सीमा पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्वागत किया। डीसीसी में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होगी। जोधपुर में बीजेपी ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया। लोगों पर आर्थिक भार बढ़ाने का आरोप लगाया और साथ ही साथ बीजेपी ने ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह ही उन्हें चट कर देगी। चूरू रोडवेज
डिपो के वर्कशॉप के सामने बस से डीजल की चोरी करते हुए एक ड्राइवर को रोडवेज के अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारियों ने आरोपी को कोतवाली पुलिस के हवाले किया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा के कुल्हाड़ी थाना इलाके में करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका अपने ही घर पर बाल सुखाते समय कूलर का वायर लगा रही थी। इसी दौरान करंट लग गया। छुड़ाने गए लाडबाई का पति भी करंट की चपेट में आ गया। सीकर जिले की धोद थाना पुलिस ने पिछले 1 साल से लूट और जानलेवा हमले के मामले में फरार चले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने करीब 1 साल पहले बाइक पर सवार होकर रास्ते चलते दुकानदार पर जानलेवा हमला किया था और लूट की वारदात कर फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। अलवर शहर के शोयलालपुरा मोहल्ले में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने रामगंज बाजार कटला रोड पर जाम लगा दिया। तकरीबन आधे घंटे तक जाम लगा रहा, फिर पुलिस ने खुलवाया। झुंझुनू की मलसीसर पुलिस ने बीकानेर नगर निगम में नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी के मामले में आरोपी जितेंद्र नैयर को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले में राजस्थान बोर्ड का 12वीं कक्षा के विज्ञान वर्ग का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें खेड़ली क्षेत्र के नवीन सुबोध स्कूल द्वारा खेड़ली टॉप किया गया। इस दौरान छात्र भूपेन प्रजापत द्वारा 96 से ज्यादा अंक प्राप्त कर खेड़ली क्षेत्र का नाम रोशन किया। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कोटा को राज्य स्तर से कोर्बेवैक्स वैक्सीन के 200 डोज मिले हैं। आज से शहर के 2 केंद्र सेंटर यूपीएचसी और दादाबाड़ी सीएचसी पर टीकाकरण सेशन शुरू किया जा रहा है। बागेश्वर बाबा को जुर्माना लगाए जाने पर गरमाई बिहार की सियासत। बीजेपी ने सरकार पर लगाया हिंदू संतों को परेशान करने का आरोप। पटना में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर बागेश्वर बाबा पर 1000 रुपए का जुर्माना। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने के मामले में सांसद मनोज तिवारी पर भी जुर्माना। दरभंगा दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल को कई योजनाओं की सौगात देंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और आनंद मोहन से मांगा था जवाब। मीट भात के भोज में शराब पर गरमाई बिहार की सियासत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, जेडीयू के नोटिस का देंगे जवाब। बड़ा सवाल, मीट भात और शराब पर कौन सच्चा कौन झूठा। मोतिहारी में युवती की हत्या से हड़कंप। हाजीपुर और नालंदा में 3 को मारी गोली। गया में भी बर्थडे पार्टी थी। समस्तीपुर में मोबिल रिफाइन फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हाजीपुर के मिल्की गांव में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। गांव के ही एक व्यक्ति और उसके सहयोगी पर गोली मारने का आरोप। अरवल के सकरी चौकी गांव में गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या। पति ने की पारिवारिक कलह से तंग आकर मर्डर। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के खरगी मोड़ पर शराब से भरी तस्करों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। दानापुर के सीएमएस का कैश वैन अचानक डिवाइडर से टकराया। वैन में सवार लोग मामूली रूप से चोटिल। औरंगाबाद के रफीगंज गोह मार्ग पर 2 बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के कुचायकोट गांव में आपसी रंजिश में मारपीट। 3 घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेतिया के नौतन में अलाव से लगी आग में हजारों की संपत्ति जलकर राख। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत से आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर में 2 बच्चों में एईएस की पुष्टि से हड़कंप मच गया। दोनों बच्चों को एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ चलाया विशेष छापामारी अभियान। 51 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के कलकलहा गांव में जमीन विवाद के कारण हुई मारपीट में 4 लोग जख्मी। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ललन सिंह की मीट भात पार्टी पर आरसीपी सिंह ने उठाए सवाल, कहा मुख्यमंत्री की पत्नी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय अध्यक्ष परोस रहे थे मांस। सीएम नीतीश का दरभंगा दौरा, जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। वैशाली के छौराही गांव में 5 साल के बच्चे की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। स्कूल बस के ड्राइवर ने कुचल कर ली थी जान। गोपालगंज के शेर गांव में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक जख्मी, दोनों युवक का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पालगंज के बढ़िया मोड़ के पास तिलक समारोह में गए बच्चे को बाइक सवार ने मारी टक्कर, जख्मी बच्चे का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दानापुर के पतलौतिया गांव में तिलक चढ़ाकर लौट रहे लड़की के भाई समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत, लड़की पिता समेत 3 अन्य घायल। मुंगेर में ई-रिक्शा चालकों का जमकर प्रदर्शन, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के नाम पर वाहन जब्त करने का आरोप। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड में बीते दिनों हुए अग्निकांड के पीड़ितों के लिए आगे आया जिला प्रशासन, खाद्य पदार्थ का वितरण किया गया। आज धूमधाम से मनाया जा रहा वट सावित्री का त्योहार, महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रख रही हैं व्रत। जहानाबाद में वट सावित्री पर्व को लेकर सुबह से ही वट वृक्ष के पास लगी सुहागिन महिलाओं की भीड़ अखंड सौभाग्य की कर रही हैं कामना। पटना में सुहागिन महिलाएं पूरे विधि विधान से कर रही हैं वट सावित्री की पूजा। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद 108 बार करती हैं परिक्रमा। मुंगेर के विभिन्न इलाकों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है वट सावित्री की पूजा। बाग बागीचों और मंदिरों में जाकर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने रखा वट सावित्री का व्रत। वट वृक्ष के नीचे परिक्रमा कर त्योहार मना रही हैं महिलाएं। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ औरंगाबाद की महिलाओं ने भी वट सावित्री की पूजा की। महिलाएं सुबह से ही बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विधि विधान से पूजा कर रही हैं। छपरा में भी वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह, जगह जगह महिलाएं वट सावित्री की पूजा कर रही हैं। लखीसराय में भी महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की। वट वृक्ष की परिक्रमा कर पति की लंबी आयु की कामना की। तरेत मठ में बागेश्वर बाबा के दरबार के सफल आयोजन से आयोजक खुश हैं। आयोजक, सहयोगी और मददगारों में बटेगा 5 क्विंटल लड्डू। फिलहाल इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते न्यूज़ 18 JK। नमस्कार।